हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 9वें और 10वें श्लोक को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास है कि दोनों श्लोक आज हम ले पाएं। देखते हैं कितना हम कर पाएंगे। सुहृन्मित्रार उदासीन सुहृन्मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। बहुत सुंदर माता जी। सुहृन्मित्रार उदासीन सुहृन्मित्रार उदासीना मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुषपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन्मित्रार उदासीन सुहृन्मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु मध्यस्थ द्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। बहुत सुंदर माता जी। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। बहुत सुंदर है। इस श्लोक में भी भगवान वर्णन कर रहे हैं योगारूढ़ व्यक्ति का, जो व्यक्ति योग में सिद्ध हो गया है उसके विषय में और बता रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि ऐसा व्यक्ति क्या है, समलोष्टा समकांचन, राइट, कि वो पत्थर को, कंकड़ को और सोने को सबको एक समान देख रहा है, ऐसी दृष्टि उसमें है। और अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो और भी उन्नत माना है। तो पिछले श्लोक में तो जड़ वस्तुओं को आपको बताया था कि वो जड़ वस्तुओं को सबको समान दृष्टि से देख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है, जो इस प्रकार से निष्कपट हितैषी, प्रिय मित्र, तटस्थ, इन शब्दों पर आएंगे हम अभी अन्वय पर। इन सबको जो समान भाव से देखता है वो उस व्यक्ति से भी अधिक उन्नत है, जो जिसके विषय में पिछले श्लोक में वर्णन है, जो कंकड़, पत्थर और सोने को समान दृष्टि से देख रहा है। आइए एक बार अन्वय की तरफ चलते हैं। सुहृन्मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, अर्थात जो सुहृद, सुहृद अर्थात जो स्वभाव से ही आपका अच्छा चाहे उसको कहेंगे सुहृद, राइट। मित्र वो स्नेहवश आपका भला चाहता है, स्नेह है कि मेरा मित्र है इसीलिए भला। लेकिन जो सुहृद है वो सबके सुहृद है, वो सबका भला चाहते हैं, तो वो स्वभाव से ही हित चाहता है। बैरी अर्थात शत्रु, राइट, जो दूसरे के लिए बुरा चाह रहा है, दूसरे के लिए बुरा कर रहा है, राइट। जैसे दुर्योधन आदि, दुर्योधन, राइट, वो शत्रु थे पांडवों के। और वो पांडवों को भी अपना शत्रु समझ रहे थे, हालांकि युधिष्ठिर महाराज उनको अपना शत्रु नहीं मानते थे। उदासीन, उदासीन अर्थात जो ना पार्टी ए में ना पार्टी बी में, हमको किसी से फर्क नहीं पड़ता, उदासीन, राइट। मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन है, पार्टी ए पार्टी बी दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जो मध्यस्थ है बीच में, वो दोनों का भला चाहता है, वो चाहता है कि ये झगड़ा सॉल्व हो जाए, इसका भी हित हो और इसका भी हित हो, मध्यस्थ, ठीक है। द्वेष अर्थात जो द्वेष द्वेष भावना रखता है, जो दूसरे के लिए बुरा सोचता है। और बंधुओं में अर्थात बंधु का क्या अर्थ यहाँ पर दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। बंधु अर्थात संबंधियों, जो उसके जिसके साथ संबंध है, शुभ इच्छुकों का, शुभ चिंतकों का। तो इस प्रकार से, और उसके अलावा पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है, राइट। सो आगे चलते हैं। साधुषु अर्थात साधुओं में, अपि च पापेषु और पापियों में भी, सम बुद्धि समान भाव वाले, विशिष्यते वो क्या है, विशिष्ट अर्थात अति श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर अति श्रेष्ठ अर्थात जो, यहाँ पर विशिष्यते शब्द सूचित करता है कि पिछले श्लोक में जो आपने पढ़ा था,
समलोष्टाश्म कांचन, उससे भी अधिक श्रेष्ठ है ये। वो तो जड़ वस्तुओं में समबुद्धि रखता है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति जो राइट अपने मित्र, हितैषी, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, शत्रुओं, मित्रों, इन सब में जो समान भाव रख रहा है, यहाँ तक कि पुण्यात्मा और पापी को भी समभाव से देखता है, तो वो और भी उन्नत उस मनुष्य को माना जाता है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है, तो हम अगले श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। योगी युञ्जीत सततम् योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्तात्मा ए- एकाकी यच चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह। निराशीर अपरिग्रह। भगवान इस श्लोक में समाधि का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। समस्त आकांक्षाओं अर्थात सब प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त और संग्रह भाव, इकट्ठा करने के भाव से मुक्त होना चाहिए। एक बार अन्वय देखते हैं। योगी अर्थात योगी पुरुष, योगारूढ़ व्यक्ति का ही वर्णन हो रहा है। सततम अर्थात सर्वदा, रहसी निर्जन स्थान में, एकाकी अकेले ही स्थित रहते हुए। तो जो योगी है उसको क्या करना चाहिए? निर्जन स्थान में रहना चाहिए और वहां पर भी अकेले, राइट। एक तो ये सब घर परिवार गांव आदि से दूर, और अब जंगल में जा रहा है वहां पर भी ऐसे नहीं कि दूसरे साधु के साथ, अकेले ही स्थित रहते हुए, यत चित्तात्मा, चित्त और देह को संयत कर, अपने मन को, अपने इंद्रियों को संयत कर, निराशी, आशा रहित होकर के, अर्थात हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित होकर के, अपरिग्रह एवं विषयों को अस्वीकार करके, रहे जो भी इंद्रिय विषय है उनको स्वीकार नहीं करके, आत्मानम, अपने मन को युंजीत, समाधि युक्त करेंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए, निर्जन में रहना चाहिए, राइट, विषयों को अस्वीकार करना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से रहित होना चाहिए और समाधि युक्त रहना चाहिए। और समाधि युक्त का क्या अर्थ है? जब व्यक्ति अपने, राइट, जब व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर हो जाता है उसको बोलते हैं समाधि लग गई है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप इसे पढ़ रहे होंगे तो आप सोच रहे हो एकांत में रहना। ये एक अष्टांग योगी के लिए बोला जा रहा है, और अष्टांग योग जो है अभी कलयुग में ये हम लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं है। कलयुग में छोड़िए, अर्जुन जी कहते हैं कि आप जिस योग पद्धति का वर्णन कर रहे हैं हे केशव, वो मेरे लिए अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। आप कहो तो मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। इस प्रकार से बहुत सुंदर आर्गुमेंट जो है, बहुत सुंदर तर्क देते हैं अर्जुन जी, इसको हम आगे के श्लोकों में देखेंगे, बहुत सुंदर जाता है वो कॉन्वर्सेशन। एकांत स्थान, आप, हम कृष्ण भावनामृत में एकांत स्थान अर्थात अभक्तों से दूर, राइट। हो सकता है वो व्यक्ति बहुत भीड़ में है, ठीक है, अब वो जान रहा है कि वो जो लोग हैं वो अभक्त है, इसलिए उनका संग नहीं कर रहा है, राइट। हो सकता है कि आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में या आप जिस भी स्थान पर रहते हो वहां बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन वो अभक्त है, आप जान रहे हो कि उनको भक्ति में रुचि नहीं है, उनका बेसिकली उनसे दूर रहना, राइट, उनका एसोसिएशन नहीं करना। ऐसा वाला एकांत, प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं ऐसा। और ये तो एकांत तो अभी आप भूल जाइए कि अभी हमको एकांत में भजन करना है, क्योंकि यदि अगर हम एकांत में चले भी जाते हैं तो हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन क्या बताया भगवान ने? मन ही, राइट, व्यक्ति का शत्रु है और मन ही बंधु भी है, मित्र भी है। एकांत में चले भी जाएंगे तो हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो भी तो हमारे साथ ही है, राइट। इसलिए भक्तों के संग में, भक्तों की बाउंड्री लगा करके हमको भक्ति करनी है। देखिए, भरत महाराज से ये सीखने को मिलता है कि हमको जो है एकांत में भजन नहीं करना चाहिए, भक्तों के संग में भजन करना चाहिए। जो भरत महाराज थे वो बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत बड़े राजा थे, सब कुछ त्याग किया उन्होंने, अपना पूरा राजपाट सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए, राइट, वहां पर भी तपस्या करने लगे। लेकिन वहां पर एक हिरण का बच्चा उससे आसक्त हो गए उसकी रक्षा करने हेतु। अब वो इतना आसक्त हो गए कि अपना भजन भूल गए। हिरण में आसक्ति, दैट्स लाइक उसका उसका रक्षा करना वो परेशानी नहीं है, वो तो करुणा है, लेकिन अपना भजन भूल गए ये परेशानी हो गई।
अगर वो भक्तों की संगत में होते तो उनका भजन नहीं छूटता ना। ये शिक्षा दी है भगवान ने कि चाहे आप कितने भी उन्नत क्यों ना हो गए हों, लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो माया के लिए शूट करना बहुत आसान हो जाता है जैसे ही हम संग से अलग हो जाते हैं। तो आइए वापस चलते हैं। अब हम तात्पर्य को पढ़ेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हमारे लिखा है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। तो इससे पहले कि हम इससे पूरे में जाएं तो आपको एक सारांश में बताना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो पूर्ण योगी है। एक मिनट, कोई भक्त कुछ प्रश्न है? माता जी, वो यमुना के नीचे भी तपस्या किए थे, एक भक्त ने, मुझे याद नहीं, बट वो भी एग्जाम्पल है ना। यस, आप सौबरी मुनि के बारे में बोलना चाहते हो कि वो तो यमुना जी के नीचे, राइट, वहां जाके तपस्या करते हैं, वहां भी राइट मन से शुद्ध हो जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ये मन ही हमारा शत्रु, बाहर थोड़ी है शत्रु। हाँ, वो भी एक एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा आपने स्मरण दिलाया कृष्ण माता जी। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो पूर्ण योगी है, और जो व्यक्ति निराकार जो ब्रह्म में तादात्म्य में होना चाहता है वो पूर्ण योगी नहीं है। तो आप सुनिए इसको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। राइट, जो परम सत्य है, जो परम सत्य है, उसको तत्वविद अर्थात जो तत्व के ज्ञाता है वो उनको ब्रह्म, परमात्मा और श्री भगवान के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से उन्हें कहते हैं। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कृष्ण भावनामृत का अर्थ? यदि आपसे पूछा, आप इतना कृष्ण कॉन्शियस कहते रहे, तो क्या है इसका अर्थ? तो क्या है? प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करना, उसमें निरंतर प्रवृत्त रहना। राइट, यही क्या है कृष्ण भावना में। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। राइट, अब कृष्ण में आसक्ति नहीं है, किस में आसक्ति है? ब्रह्म में आसक्ति है या परमात्मा में आसक्ति है, कृष्ण में आसक्त नहीं है। राइट, तो वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है। आप समझ रहे हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है लेकिन आंशिक रूप से, क्योंकि जो परम सत्य का अनुभव ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के लेवल पर है, तो जो ब्रह्म में आसक्त है वो भी तो आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हुआ कि नहीं? राइट, उसी प्रकार से जो परमात्मा में आसक्त है वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हुआ कि नहीं? राइट, लेकिन पूर्ण रूप से कौन कृष्ण भावना भावित है? जो सीधे भगवान में आसक्त है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो प्रभुपाद जी ने समझा दिया कि वो क्या है। देखिए, जो ब्रह्म है वो क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति। राइट, ब्रह्म ज्योति है क्या? भगवान से के शरीर से निकलने वाली जो तेज है, उस तेज पुंज को ही बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा क्या है? ये भगवान का स्वांश विस्तार है परमात्मा। तो जो सभी के हृदय में, राइट, इस रूप में भगवान अवस्थित रहते हैं। ये क्या है? सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। तो ये भगवान ही है, आपके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में अवस्थित है, हम सभी जीवों के हृदय में। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा परमात्मा भगवान के क्या है? आंशिक विस्तार है, तो परमात्मा कम शक्तिशाली होंगे और कृष्ण अधिक शक्तिशाली होंगे। नहीं, वो बराबर रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान जितना राइट आवश्यक है उतना ही प्रकाशित करते हैं। उपदृष्टा और अनुमंता का ही कार्य करते हैं कि वो देखते हैं कि जीव की क्या इच्छा है और उसके कर्मानुसार, योग्यता अनुसार उसकी इच्छा को पूरा कर देते हैं। आगे चलते हैं। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। तो जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने बताया, जो ब्रह्म में आप आसक्त है, परमात्मा में आसक्त है, वो भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है। इसीलिए जो निर्विशेषवादी है अर्थात जो निराकार ब्रह्म, जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, और ध्यान योगी अर्थात जो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है, राइट, वो दोनों ही, जो परमात्मा की उपासना करता है, दोनों ही जो है कृष्ण भावना भावित है, इनडायरेक्टली आंशिक रूप से। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म तथा परमात्मा क्या है। राइट, अब ये जो
ब्रह्मवादी है, निर्विशेषवादी और ध्यान योग, ये तो इनडायरेक्टली जो है कृष्ण कॉन्शियस है। लेकिन जो डायरेक्ट कृष्ण कॉन्शियस है वो कौन है, राइट? जो जो सीधे भगवान में आ सकता है। और ऐसा योगी जो है वो सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि उसका ये परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण है, राइट? ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, राइट? समझ रहे? क्योंकि जो परम सत्य की जो जो ज्ञान है उसको वो ठीक ठीक जानता है, राइट? किसी को कुछ भी अभी डाउट हो रहा हो तो बताना, क्योंकि जो कुछ भक्त हैं वो थोड़ा बाद में भी ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं कभी भी। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। स्पष्ट है, राइट? समय आज पूरा हो गया, कितना बचा? अच्छा, थोड़ा सा और बचा है, तो इससे आगे जो है हम कल इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर बताया भी जाएगा कि थोड़ा सा समाधि के विषय में भी वर्णन किया जाएगा कि समाधि क्या होती है, कि परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। जब मन भगवान में लग जाए और वहां से हिले नहीं, उसको कहते हैं समाधि। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इसको हम कल पढ़ेंगे और एक स्टोरी भी डिस्कस करेंगे साथ में ही। इससे पहले कि हम आज की कक्षा को विराम दें, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे जो उपस्थित गृहस्थ भक्त हैं जो सुबह माला नहीं कर पाते हैं, उनको कठिनाई का अनुभव हो रहा होगा कि हम सुबह नहीं कर पाते हैं, दिन भर में हो जाता है, सुबह नहीं कर पाते हैं। तो किसी एक ऐसे भक्त से हम सलाह लेते हैं जो बहुत अच्छे गृहस्थ भक्त है, जो सुबह ही अपने 16 माला को पूरा कर लेते हैं, इजंट इट? एक ऐसे भक्त से सलाह लेना बहुत उत्तम रहेगा। संकर्षण प्रिया माता जी, क्या आप हमारी सहायता करेंगे? माता जी, राइट, ये गृहस्थी में है और परफेक्ट गृहस्थ, इनका सुबह सुबह 6:30 बजे तक माला हो जाती है। और इनका बच्चे स्कूल भी जाती है, नंदिनी, राइट? तो उसका भी क्या कर लेते हैं। तो आइए माता जी से ही जानते हैं कि माता जी ऐसा कैसे कर पाती है, और कैसे माता जी जो अन्य भक्त हैं जो करना चाहते हैं सुबह ही माला, वो कैसे कर पाए। आप हमें बताएं कि आप किस प्रकार कर पाती हैं सुबह सब कुछ मैनेज। हम लोग शाम को बस आपकी क्लास होने के बाद में तुरंत सो जाते हैं और दृढ़ निश्चय से रहते हैं। और मतलब हमें प्रैक्टिस करते करते 2 साल हो गए। धीरे धीरे हम लोग अब इस स्टेज पे आए कि हम 3 बजे सुबह उठ जाते हैं। चाहे हम 5 घंटे सो, चाहे हम कितने भी घंटे सो, लेकिन हमारा उठना तय है कि हमें उठना 3 बजे ही है, चाहे हम कितना भी सो रात को। वाह माता जी, मतलब क्लास के तुरंत बाद एकदम इसलिए 9 बजे आप सो जाते हैं और फिर 9 से 3 ये आपका समय। जी। जी और माता आप बच्चे को कब तैयार कई करते हैं कई जी माता जी, मतलब? क्लास के बस तुरंत बाद जैसे मेरी माला कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद मैं किचन में चली जाती हूँ। हम दोनों जाते हैं। एक जना खाने की तैयारी करता है, एक जना ऐसे उठाता है, करता है, इसको तैयार वगैरह करता है। ऐसे हम दोनों मिल बांट के काम करते हैं। बहुत सुंदर माता जी। ओ सो ये है सीक्रेट कि बहुत जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और साथ में मिलकर के बच्चों बच्चों का ध्यान रखो। दिस तो इज वेरी नाइस माता शाम जी। का प्रसाद जल्दी पाओ। और शाम का प्रसाद जल्दी पाओ, कितने बजे पा लेते हैं आप शाम का प्रसाद? हम लोग हमारा ये रहता है कि हम 6 से पहले पहले प्रसाद पा लें। अच्छा, शाम को 6 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं। यही सीक्रेट है, सारे भक्त लोग डिनर जल्दी कर लेते हैं। इससे 2 फायदा, एक तो आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, डाइजेशन मंद हो जाती है अग्नि। और क्या होता है कि पूरी शाम को खाली रखते हैं कथा सुनने के लिए, राइट? तो ये टिप भी आप ले सकते हो। थैंक यू माता जी, आपने बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल टिप्स हम सबके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वक्त माता जी का प्रश्न है, माता जी घर में सब भक्ति करते हैं तो ये पॉसिबल? ओके, रेणुका माता जी कहती हैं कि देखो सब भक्ति करें तो पॉसिबल है, तो अगर और भक्त ना करो तो मुश्किल है। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम माता जी। नहीं जी माता जी, के अंदर अगर ये चाहें और ये खुद अगर दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करेंगे ना, तो मैंने ऐसे भक्तों को भी देखा है जिनमें वो खुद तो भक्ति में होते हैं लेकिन उनके हस्बैंड नहीं होते। लेकिन वो माता जी इतना दृढ़ निश्चय है, हमारे है ग्रुप में एक, वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति करती हैं। अब उनके हस्बैंड उनको भी भक्ति में मात देते हैं, वो उनसे भी बढ़कर है। वाह, दिस इज वेरी नाइस। आई होप आप लोग को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हाँ, माता जी पूछिए मुझे माता। पूछना था कि जैसे कि वो 3 बजे उठ जाती है माता जी, तो फिर मंगला आरती और ये सब किस टाइम करती है फिर? 5:25 तक हमारा मंगला आरती, तुलसी आरती, नरसिंह आरती और नामस्तकम सब हो जाता है। जी माता जी, थैंक यू माता जी, धन्यवाद माता जी। ये बहुत बहुत अच्छा है कि जो लोग एक्सपर्ट है आप उनसे ही पूछ लो। दैट्स गुड।
काफी काफी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे भक्तों से, जो द्रोण प्रतिज्ञा करते हैं ना, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी ऐसे हो, सुबह सुबह बहुत अच्छे से हमारा। ओके, विद दिस हम लोग आज की कक्षा को यहाँ पे विराम देते हैं। एक भक्त ने आज की कक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा कि मायावादी और निर्विशेषवादी और ब्रह्मवादी में क्या अंतर है, निराकारवादी में क्या अंतर है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो समझ रही हूँ प्रभु जी, पर समय बहुत कम है, 1 मिनट में समराइज करने का प्रयास करती हूँ। मायावादी ऐसे हैं जो भगवान को निराकार कहते हैं और भगवान के रूप के प्रति अपराध करते हैं, राइट। वो कहते हैं कि जो कृष्ण का जो रूप है वो तो भौतिक है, उनको दिव्य नहीं मानते, कृष्ण का नाम को भी वो भौतिक शब्द मानते हैं, तो ये भगवान के प्रति अपराध है, ठीक है। अब निर्विशेषवादी वो है जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है लेकिन भगवान का अपमान नहीं कर रहा, उसको बस ब्रह्म में उपासना कर रहा है लेकिन भगवान के विषय में कुछ गलत नहीं कह रहा है वो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी एक ही है ना, जो ब्रह्म की उपासना करे, जो निर्विशेष की उपासना करे, वो एक ही है। निराकारवादी भी वही है जो निराकार की उपासना करे, ठीक है। पर ये लोग भगवान का अपराध नहीं करते, ये भगवान के साकार रूप को कुछ गलत नहीं बोलते। जो गलत बोलते हैं, भगवान के साकार रूप को भौतिक समझते हैं, वो अपराधी है, वो मायावादी है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर आंसर। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, अपने माइक को ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल मास्टर श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।